हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग का क्लास अभी नंबर सिस्टम का चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2 क्लास आप लोग का ले चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। पहला क्लास जो आप लोग का लिए थे उसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताए थे कि कैसे फैक्टर्स निकाले जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद पुनः सेकेंड पार्ट आया। सेकेंड क्लास में आप लोग को यह पता है सम ऑफ फैक्टर्स, उन सारे फैक्टर्स को जोड़ा कैसे जाता है, सारे फैक्टर्स का योगफल क्या होता है, उससे संबंधित बातों को देखे थे। जो व्यक्ति इस 2 पार्ट को अभी तक नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज जो आप लोग का क्लास होने वाला है क्लास 3, वो मेन रूप से आपको आज 3 बातों को सीखेंगे। पहला बात आपको सीखना है एवरेज ऑफ फैक्टर्स। दूसरा आपको सीखना है रिसिप्रोकल सम ऑफ रिसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स। और तीसरा इसमें आपको सीखना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आज हम 3 बात को सीखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। 3 चीजों को सीखना है। पहला हम सीखेंगे कि उन सारे फैक्टर्स का जो निकलते हैं उनका औसत कैसे निकालेंगे, दूसरा उनके व्युत्क्रम का योगफल कैसे निकालेंगे, और तीसरा उनका गुणनफल क्या होता है। आज जब इस 3 बातों को हम सीख लेंगे, इस तीनों को सीखने के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट, उसके बाद जो आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो पूरा एसएससी के सीजीएल का जो अपडेट एग्जाम का क्वेश्चन, जो फैक्टर संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं या आने वाले भविष्य में होंगे, उन सारों क्वेश्चन को उसके बाद हम लोग देखेंगे। उन क्वेश्चन को, इस तीनों को क्वेश्चन की फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट को करने के बाद अगला पार्ट जो आपका होगा उसमें एसएससी के अंतर्गत इस फैक्टर से संबंधित जो भी प्रश्न आया है और जो फ्यूचर में आ सकता है, उस सारे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज का क्लास आप लोग का बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और सारे पार्ट को, पार्ट 1 पार्ट 2 को देखने के बाद फिर इस पार्ट पे आइए और तीनों मेथड को हम आज लोग सीखेंगे और बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एवरेज ऑफ फैक्टर से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एवरेज, आप लोग जानते हैं एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। औसत बराबर आप लोग जानते हैं संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का लिख देते हैं इस बात को हम, एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ये सब तो आप लोग जानते हैं, अर्थात एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई नया बात नहीं है। औसत के लिए सबसे पहले हमें यह जानकारी आवश्यक है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ही हम सारे फैक्टर्स के योगफल को, के औसत को हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एवरेज ऑफ फैक्टर्स के अंतर्गत एवरेज ऑफ टोटल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने कोई संख्या दिया हुआ है 60 है, कहा गया 60 के सभी फैक्टर्स का औसत क्या होगा। तो पहले इसको हम प्रोसेस वाइज आपको बताते हैं, बाद में बताएंगे शॉर्ट क्या करना है। देखिए 60 का फैक्टर्स क्या क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा नहीं, फिर 10 12 15 20 30 और 60, यही ना होता है इसका। तो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन सबों का योगफल क्या करना होगा, इस सबों को जोड़ना पड़ेगा। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ क्या है आपका 5 6 10 12 15 20 30 60, और इसमें क्या करना है आपको 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से क्या करना होगा, हमें डिवाइड कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप खुद बताइए क्या इतना करना हमारे बस की बात है एग्जाम में? एकदम से नहीं है। तो आप पीछे जो पढ़े उसको ध्यान रखिएगा। ये क्या हो गया आपका सम ऑफ फैक्टर्स, है सारे फैक्टर्स का योगफल, सम ऑफ फैक्टर्स बटा ये क्या है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। 12 क्या है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। बात समझ रहे होंगे हमारी। इसका मतलब हो गया अगर हमें एवरेज पता करना हुआ तो किसी भी संख्याओं के सभी फैक्टर्स का जो औसत निकलता है वो होता है सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब गुणनखंडों का योगफल बटा नंबर ऑफ
फैक्टर्स। बस इस बात को आप याद रखिएगा, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको आप लोग ख्याल में रखिए। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का मेथड पहले ही बता चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का मेथड पहले ही बता चुके हैं। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में देखिएगा, जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको आगे समझिए कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहा गया 360 के सभी भाजक या गुणनखंड एक ही बात होता है, सभी भाजक या गुणनखंड का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, एवरेज कैसे पता करेंगे हम, नंबर ऑफ फैक्टर्स बटा सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ना होता है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा सम ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहला काम, चूंकि पहला क्वेश्चन है थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, आगे थोड़ा फास्ट हो लेंगे हम। देखिए 360 का मतलब फैक्टर में क्या होता है, 9 चौका 36, 9 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, और 10 का मतलब होता है 2 गुना 5। इसका मतलब हो गया आपका 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। इसका मतलब हो गया 360 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते तो क्या होगा 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। अब यहां से हमें पता करना पड़ेगा पहले सम ऑफ फैक्टर्स, फिर पता करना पड़ेगा आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बताएं, प्रत्येक पावर में एक जोड़ के गुना कर देते हैं। प्रत्येक पावर में 3 में एक जोड़ेंगे 4, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और 1 में एक जोड़ेंगे 2, 4 के 12, 12 दूना क्या हो जाएगा आपका 24। नंबर ऑफ फैक्टर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गया, ये आपका क्या हो गया नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब निकालना है आपको सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बताए हैं कि प्रत्येक का पावर जो है, ऐसे फॉर्मूला भी बताए हैं, ए पर पावर n प्लस 1 करके निकाल सकते हैं, या प्रोसेस वाइज क्या बताए थे, 2 पे पावर कितना 3 तक गया है ना, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। ये ना बताएं आप लोगों को, बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके देखिए इसको क्या आता है, 2 3 8, 2 पावर 3 8, 8 4 12, 12 12 2, 12 2 14 1 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 12 12 1 13, और यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 1 6। इसको कर लीजिएगा आप, यहाँ पे कर लिए ना, 2 पे पावर 3 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15। तो सम ऑफ फैक्टर्स भी हम यहाँ से निकाल लिए, गुना मत कीजिएगा, ध्यान में रखना है। अब हमें निकालना है क्या यहाँ से, देयरफॉर हमें निकालना है क्या, आपको एवरेज पता करना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या आया आपका 15 गुना 13 गुना 6 बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है आपका 24, 6 चौका 24। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 15 या 45 का 5 बच गया 4, 15 4 19, 15 4 19 बटा 4। इसका मतलब हो जाएगा आपका 4 चौका 16 बच गया 3, 4 8 32 बच गया 3, 4 7 28, 4 बचे 20 समथिंग इतना करके आपका उत्तर हो गया। इसका मतलब हो गया कि 360 के सभी भाजकों का औसत क्या होगा 48.75। तो भाजक के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, जो आप कर सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करके फिर आप वहां से एवरेज का उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट सवाल है 420 के सभी भाजकों या गुणनखंडों का औसत क्या होगा। आप लोग वीडियो को रोक करके बनाइए, फिर देखिए कि हमारा जो आपका जो उत्तर है वो सेम आया है या फिर नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ 42 6 7 42, 2 गुना 3 गुना 7, और ये हो जाएगा 10, 10 का मतलब कितना हो गया 2 गुना 5। इसका मतलब कह सकते हैं 420 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो कितना होगा 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 7 गुना 5। एवरेज के लिए सबसे पहले क्या होगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स, और नीचे होगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या बताएं, प्रत्येक पावर में जो गुना कर देना है 2 है, एक जोड़ेंगे 3, सब पे पावर 1 1 2 2 और 2, सॉरी ये सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा आपका 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, प्रत्येक पावर 1। और सम के लिए क्या बताए हैं, जितना तक पावर गया है 0 से लेकर के वहां तक आपको चले आना है। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको सॉल्व करके रख देना है। 2 गुना 4, 4 2 6 1 7, और ये हो जाएगा आपका 3 1 4 7 1 8 5 1 6 बटा 2 गुना 4 दूना 8, 3 गुना 8, 8 से 8 खत्म, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 7 कितना हो गया, उत्तर आपका 56 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रहा होगा।
बस वही सवाल है आगे, वो था सभी भाजक का। अब 420 के सभी हम कर देते हैं यहाँ पे सभी समभाजक का औसत, समभाजक या समगुणनखंड का औसत क्या होगा। अगर सम भी कहेगा तो कोई बात नहीं, बस वही कहानी। सबसे पहले 420 का क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब एवरेज के लिए करना क्या है आपको, एवरेज के लिए सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये ना होता है सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, क्या बताएं सम वाले में कि 1 से पावर स्टार्ट करना है, पावर 2 तक गया है, 2 पे पावर 1, 2 पर पावर 2, और ये क्या होगा 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, ये क्या होगा 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, और ये होगा 7 पे पावर 0, 7 पे पावर 1। ये ना बताए हैं प्रत्येक पावर को 0 से लेकर वहां तक लिख देना है और सम वाले को 1 से लेकर के वहां तक लिखना है। और संख्या के लिए क्या बोले, सम का पावर वही रखना है और विषम वाले सबके पावर में क्या क्या करना है, एक एक आपको जोड़ देना है। सब बैक बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ 2 दूना 4, 4 2 6, 3 1 4, 5 1 6, 7 1 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 6 24, 24 का कितना होता है 72, 24 तिया 72। इसका मतलब हो गया 420 के सभी समभाजक जो हैं उनका औसत क्या हो गया, उनका औसत कितना आएगा 72 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें अब उसी में है, तो अगर ये कहा दे 420 के सभी विषम भाजक का औसत क्या होगा, विषम भाजक का औसत क्या होगा, तो पहला काम वही करना है, उसका फैक्टर निकाल दीजिएगा। आपको पूछा क्या है 420 के सभी विषम भाजक का योगफल का औसत क्या होगा, तो सबसे पहले उसका क्या निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। एवरेज बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या पता है, सम ऑफ किसका, विषम का निकालना है, तो विषम का सम, उसके लिए क्या बोले सम को छोड़ देना है और विषम वाले में आपको क्या करना है, सम में 1 ऐड कर देना है। सम को छोड़ दिए 1 1 2, सम निकालना है नंबर के लिए, सम को छोड़ देते हैं, केवल इसमें जोड़िएगा आप, देखिए कितना होगा 1 जोड़ 1, लिखते क्या है समझ जाइएगा, 1 1 2 2, ऊपर में क्या 2 को छोड़ देना है, सम वाले को विषम लेना है और प्रत्येक पावर में 0 से लेकर के वहां तक आप बढ़ जाइए, बस यही कर देना है। 3 1 4, 5 1 6 और 7 1 8 बटा 2 दूना 4 दूना 8, 6 चौका कितना हो गया 24, आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कहानी समझ में आ रहा होगा। कोई भी किसी भी संख्या के भाजक का अगर आपको औसत निकालना है तो वह 2 चीज पहले आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स का, सारे भाजक का योगफल क्या है और उनमें सारे भाजक की संख्या क्या है, वो पता कर लेने के बाद चाहे क्वेश्चन कैसा भी कहेगा आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्लास, ये मेथड समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप लोग के दे रहे हैं कि 420 के 420 संख्या है कि सभी पूर्ण वर्ग वाले, क्या सभी पूर्ण वर्ग वाले भाजक का औसत क्या होगा, और दूसरा है पूर्ण घन वाले भाजक का औसत क्या होगा। 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये चीज पूर्ण वर्ग वाले भाजक की संख्या और उसका योगफल निकालने में पीछे बता चुके हैं, पूर्ण घन वाले भाजक का संख्या और उसका योगफल भी निकालने पीछे बता चुके हैं। आप लोग उस दोनों का ध्यान रखिएगा, उस दोनों पार्ट को देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। अगर निकल जाए बस वही फॉर्मूला लगाना है, एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर ऑफ फैक्टर्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करके हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। जब तक खुद सेल्फ नहीं बनाइएगा आप लोग का सक्सेसमेंट उतना आगे नहीं बढ़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग से चाहिए, आप हमें उम्मीद करते हैं आप लोग इस सवाल का उत्तर हमें जरूर दीजिएगा। 420 के सभी पूर्ण वर्ग वाले भाजक का औसत क्या होगा और पूर्ण घन वाले भाजक का औसत क्या होगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, मतलब किसी भी संख्याओं के जो फैक्टर्स होते हैं उनके व्युत्क्रम का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस चीज को हमें सीखना है। तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को हम डीपली समझते हैं, बाद में ट्रिक आपको बताएंगे। ये 24 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। उम्मीद करते हैं यही होगा आपका इसका सम का योग फैक्टर्स। लेकिन हमें क्या पता करना है, किसका सम पता करना है, सबके व्युत्क्रम, एक का व्युत्क्रम 1 बटा 2, इसका व्युत्क्रम, ये सबके व्युत्क्रम, ध्यान समझेगा हमारी बात को, सबके व्युत्क्रम का योगफल पता करना है। चाहे डायरेक्ट योगफल नहीं, डायरेक्ट योगफल तो पीछे पढ़ चुके हैं, व्युत्क्रम का योगफल, 1 का व्युत्क्रम 1 बटा 1, 2 का व्युत्क्रम 1 बटा 2, 3 का व्युत्क्रम 1 बटा 3, सबका व्युत्क्रम कर दिए। क्या करेंगे सबसे पहले व्युत्क्रम के लिए फंडामेंटल क्या है, नीचे वाले का क्या निकालेंगे, इसमें
क्या निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। अब बोलिए 1 2 3 4 6 12 जो भी है टोटल का एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। एलसीएम निकालने का तरीका बहुत क्या तरीका है, आगे बढ़ेंगे क्लास में तो बहुत सारी बात बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर 1 है, इसका यहाँ पर कितना होगा 24, यहाँ क्या होगा 12, यहाँ क्या होगा 8, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ क्या हो गया 1। तो कुछ बात समझ में आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है ऊपर में 2 12 8 6 4 3 2 1 क्या है, तो दिए गए संख्याओं का सब क्या है फैक्टर्स है। और नीचे क्या है, तो दी गई संख्या है। इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रम। किस व्युत्क्रम के फैक्टर के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा, क्या देखिए ऊपर में सम ऑफ किसका योगफल है, ये दी गई संख्याओं के सही फैक्टर्स का योगफल, सही फैक्टर एक है ना उसी का योगफल आया है, ये हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स बटा नीचे में क्या दिख रहा है 24, 24 क्या है जो संख्या दिया हुआ है बटा नंबर, बटा क्या हो गया आपका यहाँ पर नंबर। तो ये ट्रिक हमारा निकल गया। ट्रिक क्या निकल गया हमारा यहाँ पे कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, किसी भी संख्याओं के व्युत्क्रम का जो योगफल होता है वो क्या होता है कि संख्या के सही फैक्टर्स का योग सम ऑफ फैक्टर्स बटा संख्या। इसको आप लोग याद रखिएगा और सॉल्व करके याद रखिए कितना आया, सब जोड़ सकते हैं आप लोग 12 8 20 20 26 20 26 4 24 24 48 48 54 48 8 54 54 3 कितना होता है 54 57 57 2 कितना होता है 58 59 59 कितना होता है 60 60 बटा 24 निकालिए, बाद में 24 12 5 60 5 बटा 2, यही आपका क्या होगा इसका। अगर 24 के सभी फैक्टर्स का योग निकाला जाए तो कितना आया 5 बटा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। बस वही कहानी, क्या होता है सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स बराबर आपको विधिवत बताए हैं, क्या बताए हैं सम ऑफ फैक्टर्स, सम नहीं एवरेज है ना, एवरेज नहीं सम निकालना था ना, इस सभी गुणनखंडों का योगफल में सम निकालना है, सम बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर। यही ना अभी ट्रिक बताए हैं आपको कि कोई भी संख्या जिसके भी सभी भाजकों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना हो, कैसे ज्ञात करते हैं उस संख्या के सभी भाजकों का योगफल बटा संख्या। अब खुद बताइए कैसे निकालेंगे। 360 का सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सम ऑफ फैक्टर्स, उसके लिए पीछे वाली कहानी 9 चौका 36 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुना 2 गुना 5 मतलब 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5। अब कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पे योगफल खुद बताइए। सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 0 2 पे पावर 1 2 पर पावर 2 2 पे पावर 3 3 पे पावर 0 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 होगा 5 पे पावर 0 5 पे पावर 1 बटा नंबर क्या है आपका 360। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 2 पे पावर 3 8 8 4 12 12 2 14 12 14 1 कितना हो गया 15 गुना 3 3 9 9 3 12 12 1 13 गुना 5 1 6 बटा कितना हो गया 360 60 के 37 60 ये हो जाएगा 15 चौका 60 बराबर कितना हो गया 13 बटा 4 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। या कर सकते हैं पॉइंट पे भी निकाल लीजिए इसको। 4 3 12 बच गया कितना 12 1 4 दूना 8 2 4 5 20 3.25। इसका मतलब हो गया कि 360 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा तो 3.25 होगा। कुछ नहीं करना है, जब भी आपको इनवर्स का योगफल पता करना हो सीधी सी कहानी उसका ये है आपको कि सबसे पहले क्या करना है सम ऑफ फैक्टर्स, उसमें संख्या से क्या करना है आपको भाग कर देना है। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स बराबर होता है सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। एक सवाल है 1440 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। बस वही काम आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से बनाइए वीडियो को रोक के, हम इसको बता देते हैं। ये हो गया 12×7 = 44 मतलब ये हो जाएगा आपका 12 हो गया ना, यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे 12 का स्क्वायर 44 12 मतलब 3 चौका 12 3 का स्क्वायर और गुना 4 4 का स्क्वायर मतलब 2 पे पावर कितना 4 8 9 8 8 हो गया ना 2 पे पावर 4 की 16 16 9 44 और ये हो जाएगा 2 गुना 5। इसका मतलब है इसको हम 1440 को हम कह सकते हैं 3 का 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 पे पावर 5 गुना 3 का स्क्वायर और गुना कितना हो गया 5। तो सम ऑफ इसका भी पता कर लीजिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल
ऑफ फैक्टर्स। क्या करना है आपको तुरंत बताए हैं, इसके लिए तुरंत बताए हैं, क्या बताए हैं, सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर। सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा यहाँ पे, 2 पे पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4 और 2 पे पावर 5। और ये हो जाएगा 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1 और 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1 और बटा क्या होगा आपका, नंबर क्या है आपका 1440। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि कितना आया है। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके आएगा ये 39/10। आप लोग देख लीजिएगा कितना आता है। बस कुछ नहीं करना है इस तरह के सवाल में। जब भी आपको व्युत्क्रम का योगफल पूछा जाए तो छोटी सी कहानी को याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि सबसे पहले संख्या का आवाज गुणनफल तो निकालना ही है। फॉर्मूला होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स बराबर सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर। सम ऑफ फैक्टर्स के लिए पीछे बताएं, उसका प्रयोग करके संख्या से भाग कीजिए, आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स यहां से निकल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, मतलब वो सारे फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, ये हमें पता करना है, गुणनफल क्या होगा। तो समझिएगा, ट्रिक भी है वो भी बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसे आपको दिया हुआ है कोई संख्या बाय द वे 16, कहा गया 16 के सभी फैक्टर्स का गुणनफल क्या होगा, तो फॉर्मूला बताएंगे। पहले देखिए कहां से आ रहा है, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक ब्रेन में आपको बैठ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 16 है, 16 का फैक्टर्स क्या होगा, 1 2 4 8 और 16, यही होता है ना, यही ना फैक्टर्स होगा। अब हमको पता क्या करना है, इसका गुणनफल ही पूछा गया है आपको। तो एक चीज देखिएगा, जो संख्या है उसका वर्गमूल कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है 4। यहां से यहाँ का गुणनफल कितना हुआ 16, यहां से यहाँ का गुणनफल कितना हुआ 16 और एक क्या बचा आपका 4। उम्मीद करते समझ में आपको आ रहा होगा। 16 बचा और यहाँ पे 4 बचा। इसका मतलब हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये भी 4 का स्क्वायर गुना 4, मतलब क्या हो गया आपका 2 2 4 1, 4 पे पावर 5, मतलब ये हो जाएगा 2 पे पावर कितना 4 का मतलब 2, 2 पे पावर कितना हो गया आपका 10 हो गया। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये है आपको 4, ये हुआ इस टर्म में। दूसरे रूप से इसको क्या कहेंगे 16 गुना 16 पर पावर कितना कर सकते हैं 1/2, 4 को 1/2, ये था आपको 2 के टर्म में निकाले हैं, इसको क्या कहेंगे 4/2। अब ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 16 गुना 16, ये क्या हो रहा है आपका, इस पे पावर 1, सबको जोड़ देंगे सारे पावर को, कितना हो जाएगा 5/2। 16 पे पावर कितना आया आपका 5, ये 5 क्या है, देखिए कुल फैक्टर कितना आया है n, यही n जो है आपका टोटल फैक्टर्स कितना है 5। मतलब ट्रिक आपका हो गया, किसी भी संख्याओं का अगर गुणनफल पता करना हो, अगर आपके भाजकों का गुणनफल, तो क्या होता है जो संख्या है उस पे पावर n/2, जहां n क्या होगा आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान सी बातें हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए और ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ सम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो होता है आपका क्या होता है संख्या पे पावर n/2, जहां n आपका क्या होगा, n जो आपका 5, ये 5 है क्या, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और एक और बात आपको यहाँ बता देते हैं, जो कल का जो क्लास लेंगे मेंस वाला, तो वहां फिर समझ जाएंगे इस बात को। देखिएगा मतलब कोई भी संख्या अगर आपको है तो उसके वर्गमूल के पहले जितना रूट होता है उसके वर्गमूल के बाद भी उतना ही रूट होता है। समझिएगा हमारी बात को। जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 4 से पहले कितना रूट 2, तो 4 के बाद भी कितना रूट होगा 2 रूट होगा। बात समझ के रखिएगा, जितना इधर रूट होगा उतना ही आपका उधर यही कह सकते हैं प्रथम और अंतिम के बीच में उतना ही संख्या आएगा जितना आपका अंतिम और इसके बीच में आता है। ये चीज को हम बताएंगे कल आपका एक बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है, वो बताएंगे आपको। प्रोडक्ट से पहले वाला जितना होगा उतना ही क्या होता है उसके बाद वाले में भी होता है। ये सब चीज आप लोग को हम बताएंगे, लास्ट में क्वेश्चन देंगे वहां बनाइएगा। तो क्या समझे हम यहाँ पे, क्या समझे हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो होता है वो क्या होता है संख्या, जो भी संख्या रहेगा उस पे पावर n/2, जहां n आपका क्या हुआ नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये प्रूफ आपको पीछे किए वहां समझ लीजिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है 360 के सभी गुणनखंड का योग का सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या, गुणनफल पढ़ रहे हैं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इसमें इसका टोटल फैक्टर्स कितना है संख्या का पता कर लेंगे। 360 का टोटल फैक्टर कितना होगा, अभी तो निकाले थे 9 चौका 36, 2 पे पावर 3 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, 9 से 45, 45 8, ठीक है ये होता है। इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले पता करना था। नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया, प्रत्येक पावर में क्या बोले फैक्टर्स पता करने के लिए कि 1 जोड़ देना है, 3 पे पावर 1,
4 गुना 3 गुना, इस पे भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 जोड़ देंगे। 4 क्या 12 दूना कितना हो गया 24। इसका मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360, 360 के सही प्रोडक्ट का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, संख्या 360 है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 360 पर पावर कितना आया 24 आया है ना, 24/2 का मतलब 360 पे पावर कितना हो गया 12, आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किसी भी संख्या के फैक्टर्स का गुणनफल ज्ञात करना हो, क्या करना है, सीधी सी बात, संख्या पे पावर n/2, जहां n क्या होगा आपका, तो n क्या होगा आपका, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा आपका, संख्याओं में गुणनखंड की संख्या। इसको याद रखिएगा। अगर ये समझ में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बनाइए। 420 के सभी गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहला काम वही करना है, 6 7 42, 2 गुना 3 गुना 7 और 10 का मतलब क्या होता है 2 गुना 5। इसका मतलब हो गया 420 को कह सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसका मतलब आपको प्रोडक्ट अगर निकालना है तो प्रोडक्ट के लिए खुद ही बताएं, निकाल दीजिएगा यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ फैक्टर्स। ट्रिक याद है आप लोगों को, नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले पता करना पड़ेगा, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ देते हैं। 2 था 1, सब पे पावर 1 1 है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार में 2 2 4 9 8 या कितना हो गया 24। तो प्रोडक्ट आपका कितना निकल जाएगा यहाँ से, संख्या 420 है उस पे पावर n/2, n का मान 24 निकल गया, 420 पर पावर 24/2 मतलब 420 पे पावर कितना हो गया आपका उत्तर, आपका उत्तर कितना हो जाएगा 420 पे पावर 12 आपका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो 3 बात आप लोग को बताएं, एक सवाल आप लोग के लिए डाल रहे हैं, बहुत ही भिविया है जो मेंस एग्जाम में आता है। यदि एक को रूट n के बीच, एक और रूट n के बीच 31 गुणनखंड हैं तो n का कुल कितना गुणनखंड होगा ये आपको पता करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो क्लास 4 में लाने वाले हैं। अब जो अगला पार्ट जो आपका होगा, सबसे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो आज बताएं, इस तीनों को आप लोग पहले बढ़िया से देख लीजिएगा। अब जो पार्ट 4 आपका आएगा वो आएगा पूरा इस तरह के कॉन्सेप्ट पे आधारित एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, और नए से नए प्रश्न और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो आते हैं एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाएंगे। तो उस पार्ट को आप तभी समझ पाएंगे जब आप पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 3 तीनों को आप लोग सही से पढ़े होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तीनों पार्ट को सही से पढ़ लीजिएगा। और जब कल हम आपके सामने नेक्स्ट पार्ट इसका क्लास पार्ट 4 लाने वाले हैं, जो पूरा सीजीएल के एग्जाम में जैसा प्रश्न आ रहा है, जिस टाइप के प्रश्न आते हैं वो प्रश्न जब लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने अपडेट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस तीनों पार्ट को देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को देखना एकदम मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो इसका होने वाला है पूरा एसएससी सीजीएल के जो मेंस के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, फैक्टर से संबंधित, वो सारे प्रश्न को बताएंगे और जो नए लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप लोग को हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्लास का आनंद उठाए होंगे। अगर आज की क्लास में आपको सीखने का मौका मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं पार्ट 4 के साथ, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन के साथ जो सीजीएल के मेंस एग्जाम में आते रहते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।